वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार स्पेशल का जीके कराया जा रहा है, जो आगामी 68 बीपीएससी और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन दिया कि बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है, यानी बिहार में जो भी मौर्य का अभिलेख प्राप्त हुआ है उसकी लिपि क्या है। दिया हुआ है खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी, देवनागरी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बिहार में जो मौर्य अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे मौर्य के बारे में दिया है तो मौर्य के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। विशाखा दत्त की पुस्तक थी एक मुद्राक्षक। क्या? मुद्राक्षस में बाबू नंद वंश का नंद वंश का पतन और मौर्य वंश के उदय, यानी मौर्य वंश के उदय की चर्चा और नंद वंश के पतन की चर्चा विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्राक्षस में की गई है। ठीक है। अब और जानते हैं चाणक्य कौन थे। चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो धनानंद, यानी नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उसका अंत किए थे और मौर्य वंश का उदय हुआ था। ठीक है। चाणक्य को बाबू विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। किन के बारे में है बाबू? तो महावीर स्वामी के बारे में है। पहले महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के कौन से? 24वें तीर्थकर बाबू। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जो अंतिम तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी ही थे। पहले जो तीर्थकर थे बाबू वो ऋषभ देव थे। कौन थे बाबू? ऋषभ देव थे। और द्वितीय 23वां जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन? पार्श्वनाथ। और 24वें जो थे वो हमारे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। ठीक है। और जैन धर्म, इनका अगर बारे में जानते हैं महावीर स्वामी के, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या किया था। कितने? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको कहाँ पे? तो जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे। कहाँ? एक साल वृक्ष के नीचे। नदी पूछेगा तो ऋजुपालिका नदी। कौन? ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? तो कैवल्य कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति को। और इसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो राजगीर में दिए थे। कहाँ पे? पहला उपदेश राजगीर में, और अंतिम उपदेश जो दिए थे वो पावापुरी में दिए थे। कहाँ पे? पावापुरी में। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? क्या पूछ रहा है कि महावीर स्वामी किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो कहाँ पे दिए थे बाबू? पावापुरी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम जैन संगीत के अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था। अब यह जैन संगीत, जैन धर्म के प्रचार के लिए जैन संगीत हुआ, लेकिन 2 ही जैन संगीत हुआ और उनके बीच जो था अंतराल 900 ईस्वी का था। ठीक है। अब देखते हैं तो प्रथम जैन संगीत जो हुआ था वो कब हुआ था बाबू? तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। कब? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत हुआ था। और प्रथम जैन संगीत के जो अध्यक्ष थे वो स्थलभद्र थे। कौन? स्थूलभद्र थे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। द्वितीय जो जैन संगीत हुआ था वो द्वितीय जैन संगीत 600 ईस्वी के आसपास, यानी 6ठी शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात के बल्लभी में। कहाँ पे? गुजरात के बल्लभी में किया गया था। और उसका जो अध्यक्ष थे ना वे देवाधीश शर्मन थे। कौन? देवाधीश शर्मन। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम जन संगीत स्थलभद्र के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। जो प्रथम जन संगीत हुआ था वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। द्वितीय बोलेगा तो 600 ईस्वी जो हुआ था वो गुजरात के बल्लभी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। मगध का कौन सा जो राजा था वो सिकंदर जो था, सिकंदर का समकालीन था। इसी के बारे में क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर जो हो जाएगा वो धनानंद हो जाएगा। कौन सा? धनानंद। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाटलिपुत्र को मगध का अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो पाटलिपुत्र को मगध का अस्थायी राजधानी के रूप में बाबू कालाशोक। कौन? कालाशोक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। कालाशोक जो था बाबू ये ना शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था। शिशुनाग वंश, पहले शिशुनाग थे और दूसरा कालाशोक था। और इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध
संगीत हुआ था। द्वितीय बौद्ध धर्म का जो संगीत होता था, 4 बौद्ध संगीत हुए थे, उसमें से द्वितीय बौद्ध धर्म का जो संगीत हुआ था वो वैशाली में हुआ था, वो कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था। यहाँ पे शासक पूछ रहा है कि शासक के कार्यकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा वो देवपाल था। कौन? देवपाल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो पाल वंश का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था बाबू? तो शाह आलम द्वितीय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय जो बक्सर का युद्ध हारा, तो इसने 12 अगस्त 1765 को एक संधि किया और उसी संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? मार्शल लॉ लागू किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के समय किया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया है पटना, शाहाबाद, सारण और चंपारण। तो याद रखिएगा मार्शल लॉ बाबू पटना में भी लागू हुआ था, शाहाबाद जो आरा एरिया को कहा जाता था यहाँ भी लागू हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ई। और 1857 का विद्रोह जो हुआ था और बिहार में जो नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे बाबू? तो बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन? बाबू कुंवर सिंह। पटना का नेतृत्व कर रहे थे पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पटना के बिहता में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। कब गठन किए थे, इनके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 4 मार्च 1928 को। ठीक है, बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन 4 मार्च 1928 को किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? यानी कौन सा क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के मिले हैं? तो बिहार के बाबू शाहपुर यानी जो भोजपुर आरा वाला एरिया है उसको शाहपुर बोला जाता था, और वहीं से खिलजी वंश के सिक्के मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा किया था? यानी उस समय मुगल शासक कौन था जो पीटर मुंडी अंग्रेजी यात्री था, वो बिहार का यात्रा किया था? तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में। कब? शाहजहां के शासनकाल में। तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। यह मुगल सम्राट के पुत्र पूछ रहा है। जो राजकुमार परवेज था वो बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था, और वह बिहार का सूबेदार नियुक्त होने वाला पहला मुगल राजकुमार था। तो वो जहांगीर का। किसका? जहांगीर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौरनक ने हुगली शहर को लूट लिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा शाइस्ता खान। कौन? शाइस्ता खान द्वारा व्यापार कर लगाने पर जो ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौरनक था उसने हुगली को लूटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? यानी अंग्रेज जब बिहार में फौजदारी प्रशासन अपने अधिकार में लिए थे तो बोल रहा है कि पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को। किसको बाबू? चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1922 में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार की गया में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1922 37वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो गया में। बोल रहा है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन बाबू? चित्तरंजन दास थे, जिनको सीआर दास कहा जाता है। और एक 1912 में भी अधिवेशन हुआ था। 1912 में पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष आर.एन. मधोलकर थे। कौन? आर.एन. मधोलकर थे। और 1922 वाले जो गया में हुआ था उसके चित्तरंजन दास थे। यानी बिहार में कांग्रेस के 2 अधिवेशन, 1912 उसमें 10 जोड़ोगे तो 1922, तो 12 वाला पटना और 22 वाला गया में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की बात कर रहा है। तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1985 में, जहां मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था। द्वितीय अधिवेशन का बात करेगा तो द्वितीय अधिवेशन में बोल रहा है कि कितने बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बाबू? तो याद रखिएगा 31 प्रतिनिधि थे। कितने बाबू? 31। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी। यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना का बात कर रहा है तो याद रखिएगा 1929। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था। तो बिहार होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंपारण में 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो याद रखिएगा 3 कटिया पद्धति जो था वो 3/20 कितना, यानी बीघा में 3 कट्ठे खेत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसी के चलते चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी किए थे और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बाबू, असहयोग आंदोलन के दौरान जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो वकालत छोड़ दिए थे। असहयोग आंदोलन कब चला था बाबू, तो 1920 में चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात कर रहा है तो नमक सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। उसमें बोल रहा है कि दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। तो उस समय बहुत महिला गिरफ्तार हुई थी। यहाँ पे दिया हुआ सरस्वती देवी, ये भी गिरफ्तार हुई थी। ठीक है, यहाँ पे साधना देवी भी हुई थी, सरला देवी भी हुई, ये चारों लोग गिरफ्तार हुए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया था, जेल में भेजा गया था। बोल रहा किस जेल में भेजा गया था उनको, तो याद रखिएगा बांकीपुर जेल में। कहाँ पे, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो वो बिहार में ही थे। ठीक है, उनको पकड़कर बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो किसके बारे में बात कर रहा है, तो पूर्व मध्य रेलवे का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ है बाबू, तो वो वैशाली में। कहाँ, हाजीपुर उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये परियोजना बोल रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा ये बाणसागर परियोजना। कौन सा, बाणसागर परियोजना जो सोन नदी पे है। किस पे है बाबू, सोन नदी पे, जो बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है। खरीफ फसल के बारे में पूछ रहा है तो इसमें से खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है। धान है, ज्वार है, बाजरा है, चना जो है ये खरीफ फसल नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। किस पर, वर्मी कंपोस्ट पर व्यावसायिक उत्पादन में अनुदान देने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो बिहार ही है। कौन है, बिहार। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है। बिहार में गन्ना सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, मैप से हम लोग याद कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये बिहार का मैप है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, तो ये हो गया उत्तर और इधर पश्चिम, यानी उत्तर और पश्चिम, जहाँ पे पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण है तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में ही होता है। तो क्या बोल रहा है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ से उत्तर आएंगे, इधर से पश्चिम, यानी राइट आंसर कौन दिख रहा है, ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है बिहार का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन है। कौन नहीं है देखते हैं कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण ठीक है, गौतम बुद्ध गया ठीक है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो कैमूर दिया हुआ है ये गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। और आप लोग बताइएगा कि ये पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, इसी के बारे में क्वेश्चन है। मगही, पान, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, ये जो चारों दिए हुए हैं ये चारों जो हैं जीआई टैग प्राप्त हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ रहा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है बाबू वो कैमूर है। कौन है, कैमूर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है वो शिवहर है, जहाँ पे 1880
व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। पुरुष साक्षरता दर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिए पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.2% है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है, यानी बिहार अगर मान लेते हैं ये बिहार है तो बोल रहा है कि उत्तर से जो दक्षिण है उसकी दूरी कितनी है। तो याद रखिएगा कितनी दूरी है बाबू, 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर। इस तरह जो दूरी है वो 345 किलोमीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। यहाँ पे सीट पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीट बोल रहा है, कौन कौन सा इसमें अनुसूचित है। तो इसमें 2 सीट होगा। ठीक है, अब 2 सीट, एक तो मनिहारी हो जाएगा, एक और कटियाड़ी हो जाएगा या कोई हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है और ये हम इसके बारे में हम कंफर्म हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि 2 सीट है और इसी में 2 सीट कोई होगा। एक तो मनिहारी दिख रहा है हमको, एक जहानाबाद होगा या कटियाड़ी होगा। ठीक है, इस तरह राइट आंसर ऑप्शन ई होगा और इसको हम कमेंट में आपको बता देंगे कि कौन कौन सा सीट जो विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो बाबू कौन थे बाबू, तो राम दयालु सिंह। कौन, राम दयालु सिंह, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल का अध्यादेश के बारे में बात कर रहा है, तो आर्टिकल पूछ रहा है किस आर्टिकल के तहत, 213। कितना, राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके, यानी किसी राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो वो सामूहिक रूप से बाबू विधानसभा, किसके, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया कि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए कितने इकाई में बाबू, तो 5 इकाई में। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का सचिवालय का प्रधान होता है, कोई सी भी राज्य का जो सचिवालय का प्रधान होता है वो मुख्य सचिव होता है। कौन होता है बाबू, मुख्य सचिव, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक के कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है, तो कितना होता है बाबू, तो 5 साल होता है। किसके बारे में बात कर रहा है, कार्यवाही हेतु जिला परिषद का कार्यकाल, जिला परिषद जो होता है उसके कार्यकाल के बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है बाबू, तो वो राज्यपाल ही करता है। कौन, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी की बात कर रहा है, तो महामाया प्रसाद थे। कौन थे बाबू, महामाया प्रसाद, राइट आंसर ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।